नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। टनकपुर का निर्माणाधीन इंटर स्टेट बस टर्मिनल चंपावत जिले की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। 55 करोड़ 90 लाख रुपए से शुरू इस परियोजना को अपग्रेड किया गया। लागत 237 करोड़ 74 लाख रुपए तक पहुंच गई। यह ISBT बहुउपयोगी होने के साथ ही ढेरों आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक ये पूरा हो सकेगा। इसके बनने से परिवहन निगम की अवस्थापना ढांचा में सुधार होगा। इसे लेकर किसी तरह का संशय नहीं है। लेकिन क्या यह ISBT भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? कम से कम कांग्रेस तो ऐसा ही मानती है। चंपावत के 2 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता हेमेश खरकवाल ने CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इसे धामी सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना बताया। कहा कि 3 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता का जिक्र कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है। खरकवाल का आरोप है कि CAG की रिपोर्ट तो मात्र कागजों में हेराफेरी की है। दरअसल टनकपुर का ये ISBT चुनावी फंड एकत्र करने वाला ATM बन गया है, ऐसा आरोप हेमेश खरकवाल ने लगाया। धामी सरकार के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण ये टनकपुर का डिपो। अभी महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक कैग की रिपोर्ट आपने सुना होगा, जिसने बताया कि इसमें 3 करोड़ का घोटाला है। ये कैग की रिपोर्ट तो मात्र कागजों में हेराफेरी की है। इसके पीछे जो बहुत बड़ा घोटाला जो दिखाई नहीं दे रहा है। आज देखिए आप किस तरीके से ये सारी बसें आउट रोड हैं। इन बसों में इंजन नहीं है, शीशे नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई बन के जाती भी है तो वो रास्ते में खड़ी हो जाती है। और कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात है, समेत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की, कर्मचारियों के देयकों की भुगतान है। इन सब चीजों पर हाथ खड़े करके मात्र चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए ये धामी सरकार एक बहुत बड़ा गोलमाल इस परिवहन निगम को, टनकपुर के परिवहन निगम में कर रही है। और जो कैग की रिपोर्ट दिखाई दे रही है वो मात्र एक वानगी भर है। ये यहाँ का टनकपुर डिपो इनके लिए कहीं ना कहीं चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए ATM मशीन बन गई है। अगर इसकी ईमानदारी से किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच करी जाए, इसकी टेंडर प्रक्रिया की जांच की जाए, तो ये घोटाला जितना कैग ने बताया है उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला निकलेगा। ये करोड़ों का हेरफेर निकलेगा और कहीं ना कहीं ये जनता के पैसे की लूट है और कर्मचारियों के हितों पर अन्याय है। इस परिवहन निगम को निजी क्षेत्र में बेचने की कोशिश है। जो जिस तरह से यहाँ के पंप को रोड के साइड करके उसको निजी क्षेत्र को देने की बात है, और जिस तरह से मॉल और दुकानें बना करके ये परिवहन निगम थोड़ी चलाएगा। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसको बेच के बंदर बाट करके निजी क्षेत्र को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की मंशा है। विपक्ष के इस हमले का जवाब भाजपा की वरिष्ठ नेता और दर्जा मंत्री हेमा जोशी ने दिया। उन्होंने आरोपों को झुटलाया। इस ISBT को विकास की मिसाल बताया। कहा कि आखिर कांग्रेस के समय इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं बनी। कांग्रेस भी तो 10 साल हुकूमत में रही और चंपावत के विधायक भी 2 बार विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज ISBT अगर टनकपुर में बना है, क्या टनकपुर वाले इससे नाराज हैं क्या? माननीय हमारे पूर्व विधायक जी हेमेश खरकवाल जी जो इस किस्म के बयानबाजी दे रहे हैं, विधायक 2 बार वो भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया? क्या तब रोडवेज का स्टेशन यहाँ नहीं था क्या? रोडवेज के कर्मचारी यहाँ नहीं थे क्या? प्रोजेक्ट यहाँ नहीं था क्या? क्यों नहीं सोचा? आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक मतलब ऐसा विजन लेके चल रहे हैं, ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं। एक छोटी से बड़ी चीज टनकपुर विधानसभा चंपावत जिले में कहीं पर भी कोई कार्य वंचित ना रहे, ये सोच के वो काम कर रहे हैं। एक काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज 246 करोड़ का जो ISBT बन रहा है, इतनी लागत में पहले CM यहाँ के नहीं रहे क्या? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों से इतर कुछ तथ्यों पर भी गौर फरमाया जाए। ये सही है कि CAG की रिपोर्ट में 3 करोड़ 27 लाख रुपए के
अधिक भुगतान का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि 9 जुलाई को 3 करोड़ 27 लाख के अधिक भुगतान की आपत्ति दूर भी हो गई है। कार्यदायी एजेंसी CNDS के परियोजना प्रबंधक GC पंत ने बताया कि अधिक भुगतान की रिकवरी ठेकेदार के बिल से कटौती के जरिए कर ली गई है। इस संबंध में दिए गए विभागीय पत्र को महालेखा कार्यालय को भेजा जा चुका है और महालेखा कार्यालय ने इस पत्र को स्वीकारते हुए लेखाकार कार्यालय में एक्सेस पेमेंट ऑफ 3.27 करोड़ फॉर इंक्रीज्ड क्वांटिटीज ऑफ वर्क को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ अनियमितता के प्रकरण का यही पटाक्षेप हो गया है। लेकिन ISBT से इतर कई सवाल परिवहन निगम को लेकर तो हैं ही। रोडवेज के 3 डिपो, सबसे बड़ा डिपो टनकपुर, पिथौरागढ़ और लोहाघाट, इन तीनों का मंडलीय कार्यालय टनकपुर में है। इन तीनों डिपो में बसों की कमी है। जो बसें उपलब्ध भी हैं उनमें से करीब 10% बसें ऑफ रूट हैं। इसकी अलग अलग वजहें हैं। कई बसें रास्ते में भी जवाब दे रही हैं। अकेले टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही इस साल अब तक 190 से ज़्यादा बसें बीच रास्ते खराब हो चुकी है, यानी कि मुसाफिरों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। बसों के ब्रेक फेल होने से हादसे तक होते रहे हैं, यानी कि बसों की हालत ठीक न होने से खतरे तो है ही, और मुसाफिरों की जो दुश्वारी है बसों की कमी से सो अलग। इस वक्त रोडवेज के तीनों डिपो में कुल मिलाकर 181 बसें हैं। उत्तर प्रदेश के ज़माने में पहाड़ के कई रूटों पर चलने वाली बसें लंबे समय से बंद हैं। मांग करने के बावजूद इन बस सेवाओं को फिर से बहाल नहीं किया जा सका है। उदाहरण के लिए चंपावत से तामली, पंचेश्वर, रौसाल, दिगाली चौड़ जैसी रूटों की बसें। निगम के मंडलीय प्रबंधक कहते हैं कि 40 से 50 बसें अभी और चाहिए। बस और उपकरणों के अलावा स्टाफ की कमी भी चुनौती है। अधूरा स्टाफ है, संविदा, ठेके के कर्मचारी, आउटसोर्स सहित कई तरीके के कर्मी निगम ने रखे हैं, लेकिन कर्मियों को मामूली मानदेय से लेकर नियमितीकरण न होना और देयकों के भुगतान तक में देरी मुसीबत पैदा कर रही है, निगम के लिए भी और निगम में काम करने वाले मुलाजिमों के लिए भी। 237 करोड़ 74 लाख रुपए के ISBT का लाभ तब होगा जब मुसाफिरों के लिए रोडवेज बसों की जरूरत भी पूरी हो, कार्मिकों की कमी ना हो, पहाड़ की धड़कन रोडवेज निर्बाध रूप से नेशनल हाईवे में ही नहीं चले बल्कि स्टेट हाईवे और अन्य ग्रामीण आंतरिक मार्ग वहाँ भी सेवा दे। तभी ISBT के निर्माण का असल मकसद पूरा हो सकेगा।